हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। हमने जो Psssb अकाउंट्स क्लर्क की MCQ सीरीज स्टार्ट की है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस के MCQs करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी सेपरेट फ्रॉम पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर इज। ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेबल करेंसी प्रिंसिपल, एंटिटी प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। Question number second, according to money measurement concept, which one of the following will be recorded in the books of accounts? Options हैं excellent morale of workers, B cost of machinery, C managing ability of the manager, D quality control in the business। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीनरी। थर्ड क्वेश्चन है, a company purchased a computer, office furniture and office supply by issuing a check for ₹5,000 and a notes payable for ₹19,500. The market value of the item was ₹26,300. The total recorded value of the items are, टोटल रिकॉर्डेड वैल्यू इसकी कितनी होगी, जितना हमने पे किया है, कितना पे किया हमने 5,000 प्लस जितना हमने पे करना है 19,500, टोटल कितना हो गया 24,500। मार्केट वैल्यू डज नॉट मैटर, हम उतना रिकॉर्ड करेंगे जितना हमने पे किया है या पे करना है, जो हमारी कॉस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24,500। क्वेश्चन नंबर 4, contingent liability appears as a footnote in the balance sheet. This is in accordance with the accounting principle. contingent liabilities को हम क्यों शो करते हैं बैलेंस शीट में? according to principle of disclosure, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, कनेक्टेड विद द कॉस्ट प्रिंसिपल एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर यूज फॉर रीसेल, कनेक्टेड विद कॉस्ट प्रिंसिपल एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर यूज नॉट फॉर रीसेल। जो हमारे एसेट्स हैं वो यूज़ के लिए होते हैं, ना कि रीसेल के लिए। तो ऑप्शंस हैं कॉस्ट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न एजम्पशन या डी नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 6, which principle specify that cost or expense should be recorded at the same time as the revenue to which they correspond? Options हैं prudence principle, मैचिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल या डी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। सही आंसर इसका क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 7, अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी इज इट्स ओन राइट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एसेट्स आर यूजुअली शोन इन बैलेंस शीट एज। ऑप्शंस हैं अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सी रीवैल्यू कॉस्ट, डी मार्केट वैल्यू। तो एसेट्स को यूजुअली किस कॉस्ट पे शो किया जाता है बैलेंस शीट में? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मे बी स्टेटेड एज फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। कौन सा कंसेप्ट है? तो ऑप्शंस हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। सही आंसर होगा इसका हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैप दैट रिक्वायर्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑप्शंस हैं मटेरियलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, बी मैचिंग प्रिंसिपल, सी कॉस्ट प्रिंसिपल, डी टाइम पीरियड प्रिंसिपल। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ मेजरिंग इनकम इज। ऑप्शंस हैं ए टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू, बी टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज नेट वर्थ एज ऑन टू डेट्स, C to apply the average return in industry on capital employed, D to apply normal rate of return on capital invested। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इनकम कैसे मेजर करते हैं हम? टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट्स रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट इज एट मार्केट वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू, एट कॉस्ट या डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बोथ बी एंड सी, यानी कि हिस्टोरिकल वैल्यू एंड एट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल रिक्वायर दैट सेल्स रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड। सेल्स रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए व्हेन कैश इज रिसीव्ड, बी व्हेन द मर्केंडाइज इज ऑर्डर्ड,
सी व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, या डी नन ऑफ द अबव। तो कब रिकॉर्ड करते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैप दैट रिक्वायर द रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। सही आंसर क्या होगा हमारा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर टेंजिबल एसेट्स विच वर क्रिएटेड और डेवलप्ड इंटरनली वैल्यूड। ऑप्शंस है इसके, एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एट देयर लिक्विडेशन कॉस्ट, एट देयर प्रेजेंट कॉस्ट और एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो टेंजिबल एसेट्स को हम जो क्रिएट किए हैं या डेवलप किए हैं इंटरनली, तो उनको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं हम? एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the requirement that only transaction data capable of being expressed in terms of money is included in the accounting records relates to the, कि सिर्फ हम उस डाटा को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी या मनी से रिलेटेड है। कौन सा प्रिंसिपल है? ऑप्शंस हैं, कॉस्ट प्रिंसिपल, बी मोनेटरी यूनिट एजम्पशन, सी इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन, डी बोथ ए एंड बी अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बी, दैट इज मोनेटरी यूनिट एजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 17, a record maintained which is measurable in form of money, this concept of accounting is known as। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के डाला हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट रादर देन द इमीडिएट फुल एक्सपेंसेस ऑफ इट्स कॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सही आंसर क्या होगा हमारा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप स्टैंड्स फॉर। गैप स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज। करेक्ट फॉर्म क्या है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की? एसेट्स माइनस रिसीवेबल इज इक्वल टू इक्विटी, या फिर एसेट्स प्लस रिसीवेबल इज इक्वल टू इक्विटी। देखिए रिसीवेबल तो आता ही नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, या फिर एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। नेक्स्ट है, एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। किसी भी फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? व्हेन प्रॉफिट इज कंप्यूटेड, व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, और व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स। जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।